फाड़ के बाहर निकले और आप कहें कि भाई मैं तो दुनिया फतह कर सकता हूँ, घबराना कोई नहीं, प्रेशर नहीं लेना। डिमांड पे जो स्किल्स हैं जो चल रहे हैं अभी ट्रेंडिंग में, जिस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, वो कौन सा स्किल होने चाहिए? लोग भी इसी तरफ काम करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम घर बैठे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये जो बच्चे हैं, यूथ है हमारी, और ये जाके फ्रीलांस काम हासिल कर सकती है? एक रुपीज़ में अर्न करने वाला बंदा और एक डॉलर्स में अर्न करने वाला कैन नॉट बी द सेम। मैं ऑनलाइन कोई काम करना चाहती हूँ या मैं कोई फ्रीलांस कोई काम करना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आज हम फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से ये जॉब्स जो है हासिल हो सकती हैं, किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आप एंटर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अगर आपके पास होंगी तो आपको फ्रीलांस जॉब्स करने में ईजी होगा, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के ऊपर जिनके थ्रू जो है हम इन काम को जो है हासिल कर सकते हैं, उन लोगों तक कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर हमें जॉब्स मिले हैं। तो आज हमारे पास अहमद ज़ेब डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। हमने ख़ास इनको मधु किया था कि हम इनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फिज़ा फॉर हैविंग मी टू द शो। ज़बरदस्त। तो आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग जॉब के ऊपर और आप हमें सारा कुछ बताएंगे, वो रास्ते, वो तरीके, वो स्किल्स और वो सारी वेबसाइट्स के इंटरनेट के थ्रू भी किस तरीके से ये काम जो है हासिल किया जा सकता है। ये जो डॉलर्स ये ला सकते हैं पाकिस्तान में कमा के, बहुत से लोग ला भी रहे हैं, तो जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके थ्रू आज सबको ये पता चलना चाहिए। डेफिनेटली। तो चलिए जी, सबसे पहला सवाल यही है कि बताइए फ्रीलांसिंग क्या है और ये रिवायती नौकरी से किस तरीके से मुख्तलिफ होती है? अहमद साहब, ओवर टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गो विद कि फ्रीलांसिंग से पहले एक स्टेप ज़ीरो है विच वी एक्चुअली नीड्स टू डू इज़ समथिंग कि यू हैव टू लाइक सी कि आपके अंदर वो हिडन स्किल कौन सा है विच यू कैन एक्चुअली सेल इन द मार्केट, राइट? अब वो स्किल कैन बी एनी, लाइक सी वेयर यू आर एक्चुअली एक्सपर्ट एट, आप किस में एक एक्सपर्ट हैं, कहाँ आप अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और आप उसको फिर सेल करना शुरू करते हैं। से लाइक आई वुड से कि यार मैंने आई डेफिनेटली हैव अ वेब डेवलपमेंट स्किल या डिज़ाइनिंग का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या एसईओ का या किसी भी फील्ड में, लाइक एक आर्किटेक्ट है, कोई घरों के नक्शे बना के देता है, ठीक है? तो वो अगेन सबसे पहले स्टेप ज़ीरो इज़ समथिंग पॉलिशिंग योर स्किल। लाइक आप जैसे ही अपने स्किल को, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल दैट इन द होल मार्केट, होल वर्ल्ड, इट्स नॉट समथिंग कि आप किसी गली मोहल्ले में काम करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहला स्टेप है अपने स्किल को पॉलिश करना है। पॉलिश करने से पहले उसे चूज़ कर लेना है, क्योंकि आपकी एक नीश स्पेसिफिक होनी चाहिए, दैट मैटर्स लॉट। जैसे ही आपने एक नीश अपनी सेलेक्ट कर ली कि ठीक है मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है या इस स्पेसिफिक स्किल पे मैंने अपनी वर्किंग करनी है, देन यू विल कम टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग जो है, फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग जहां आप लाइक ज़्यादातर लोगों का विजन होता है कि लाइक मैं 9 to 5 जॉब्स में आई डोंट वांट टू स्टक माई सेल्फ, आई वांट फ्रीडम। मुझे घर बैठ के या वेर एवर आई एम आई कैन कीप वर्किंग, ठीक है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एंड दिस इज़ वेयर द ट्रेंड्स आर एक्चुअली गोइंग, ठीक है? लोग भी इसी तरफ जाना चाह रहे हैं, लोग भी इसी तरफ काम करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम घर बैठे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं स्पेसिफिकली इसमें। अच्छा, इसमें टाइम की भी बचत बहुत है। किसी चीज़ की दुकान खोलो, जाके वहाँ की बिजली का बिल पे करो, ठीक है? फिर वहाँ पे मज़ीद स्टाफ रखो, हेल्पर्स रखो और वर्कर्स रखो, ठीक है? फिर आपका क्लाइंट डीलिंग बाय फेस, ये सारी चीज़ों का ऑनलाइन हो जाना, ईमेल्स के थ्रू जाना, डिजिटल हो जाना, इसकी वजह से हमारा सब वक्त भी बचता है और काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जनरेट जो पैसा है वो अच्छी तरीके से ज़्यादा कर सकता है। एग्जैक्टली ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच भी है, प्लस आप USD में अर्न कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एक रुपीज़ में अर्न करने वाला बंदा और एक डॉलर्स में अर्न करने वाला कैन नॉट बी द सेम। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आप सपोज मुझे बताइएगा कि अगर मैं ऑनलाइन कोई काम करना चाहती हूँ या मैं कोई फ्रीलांस कोई काम करना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? एज मेरे पे रख के अगर आप मिसाल बता देते लोगों को थोड़ा सा लाइक यू कैन से कि लाइक एक आप छोटे या 5 सेकंड या 10 सेकंड्स आप क्लिप्स जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? या आप एक सर्विस है अपनी वो जो सेल कर सकती हैं। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, यू ऑलरेडी कर सकती हैं, समझ नहीं आई मुझे। या एक वीडियोस हैं, लाइक कमर्शियल वीडियोस होगी या किसी के कोई मतलब
आपने अपना स्किल देखना है ना कि आपने बेसिकली किस नीश को बेसिकली टारगेट करना है, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग इज समथिंग मे बी समवेयर कोई यूएस में बैठा है और वो आपको हायर करना चाह रहा है फॉर सम कोई एक जॉब, एक छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है। तो ही कुड बी रिक्वेस्टिंग यू कि हमारा ये स्क्रिप्ट है और इस पर हमें एक वीडियो क्लिप चाहिए, या हमें इतने सेकंड्स का क्लिप चाहिए, या हमें ये आपने कंटेंट बोलना है, या ये हमारा एक मे बी हमें शाउट आउट देना है। तो आप उन विद इन सेकेंड्स आप उनको एक चार्ज कर सकते हैं, एज लाइक आर्ली चार्ज भी होता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से फ्रीलांस के काम के लिए कौन से ऐसे स्किल्स जो हैं लोगों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, डिमांड पे जो स्किल्स हैं जो चल रहे हैं अभी ट्रेंडिंग में, जिस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, वो कौन सा स्किल होने चाहिए? अच्छा, सबसे पहला स्किल, सबसे जो प्रीमियम मोस्ट स्किल है इस टाइम, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। क्योंकि देखें, व्हेन यू वांट टू अर्न इन यूएसडी तो आपको अंग्रेज़ी बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपकी अंग्रेज़ी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, उसको एक अपना विजन क्लियर कर सकें और क्लाइंट को विन कर सकें, ठीक है। देन व्हाट एग्जैक्टली यू आर वर्किंग ऑन, लेट्स सपोज टुडे इट्स एन आईटी एरा, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी में आप अपनी फील्ड को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट है। अब वेब डेवलपमेंट में भी आप स्पेसिफाई कर लेते हैं ईदर इट्स अ बैक एंड और ईदर इट्स अ फ्रंट एंड, और उसमें फिर मज़ीद आप अगर डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे हैं तो आर यू आर एसईओ एक्सपर्ट आप ज़्यादा हैं, आप कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट आप ज़्यादा हैं, या एग्जैक्टली आप किस में एक्सपर्ट अपने आप को कंसिडर करते हैं। तो दिस इज़ वेयर यू विल स्टार्ट फ्रॉम, और उसके बाद यू विल टेक इट फ्रॉम देयर कि आप मल्टीपल स्किल्स को साथ साथ अपने जोड़ते जाए, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन स्पेसिफिक। अहमद साहब, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर जो है ये जॉब्स हासिल की जा सकती हैं, जो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये जो बच्चे हैं, यूथ है हमारी, और ये जाके फ्रीलांस काम हासिल कर सकती है, कम्युनिकेशंस कर सकती है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो इनिशियली विच आई यूजुअली सजेस्ट टू माई पीपल, माई स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कि सबसे पहले इट्स लाइक सबसे पहले आता है अपवर्क, ठीक है। आप अपवर्क को यूज़ करें, उस पर साइन अप करें, यू विल गेट क्विक क्लाइंट्स राइट अवे। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो सेट कर लिया है, आपने अपनी स्किल पे काम कर लिया है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन किसी हद तक बेहतर है, तो अपवर्क इज़ बेस्ट। अगेन अलोंग विद दैट देयर इज़ फाइवर ऑप्शन एज वेल, फ्रीलांसर है। तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि आप राइट अवे एट द वेरी स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर टूल स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं, वेर यू सी कि यार ये छोटे छोटे इधर से क्लाइंट्स तो आ रहे हैं, बट इन द नेक्स्ट स्टेप आप अपवर्क और इस तरह की चीज़ों को एज अ लीड जनरेशन टूल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि आप वो क्लाइंट को पकड़ते हैं, आप देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है। डजंट मैटर कि वो $10 की जॉब लेकर आया या $50 की लेके आया, बट यू नीड टू असेस, यू नीड टू स्मेल कि उसके पास काम है, ठीक है ना। चाहे इस टाइम उसकी ज़रूरत $100 की है या $50 की है, बट उसके पास काम पड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी प्रोडक्ट, उसका आइडिया बहुत बड़ा है, एंड ही हैव फंडिंग एज वेल। दिस इज़ वेयर यू हैव टू प्ले योर रोल, यू हैव टू गो डायरेक्टली इनटू। अहमद, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, अहमद हमारे साथ मौजूद है। हमने ख़ास इनको मधु इसलिए किया ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। अगर आप फ्रीलांस में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको फ्रीलांस जॉब्स हासिल हो सके, तो आप कॉल कर सकते हैं और आपको अहमद भी गाइड कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाही थी कि ये जो अपवर्क है और फाइवर है, तो इसके ऊपर लोग जो है अपने प्रोफाइल्स जो है वो बनाकर बैठ जाते हैं, मगर उसके बावजूद काम जो है उनको मिल नहीं रहा होता है। तो वो किस तरीके से ऐसा क्या काम करें कि जिस तरह से वो ट्रेंडिंग में टॉप पे आके अपना काम जो है वो प्रायोरिटी पे हासिल कर सकें? अच्छा, इसमें कंसिस्टेंसी इज़ अ की, राइट। आपको एक दिन नहीं मिल रहा, 2 दिन 3 दिन, लाइक ट्राई। ओवरनाइट सक्सेस इस स्कैम वो नहीं मिलती, ठीक है। आपको उसके पीछे नहीं भागना, यू नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। आप उसको जारी रखें अपनी कोशिश को। अब उसमें आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। उस केस में आप सिंपली आपने जो जब स्किल आप सीख रहे थे, आपने कुछ अपने टेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, कुछ अपने टेस्ट वर्क किया होगा, उसको एटलीस्ट आप डिस्प्ले करें। कुछ न, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो ट्राई टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो जो कि आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगा टू विन
एनी फर्स्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट और कंसिस्टेंसी। और इसके साथ साथ आपने टाइम को मैच करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं रात को जल्दी भी सोऊं और सुबह भी मैं अपनी मर्ज़ी से उठूं और मैं डॉलर्स में भी कमा लूं। आपको यूएस टाइम जोन के साथ चीज़ों को मैच करना पड़ेगा। अगर आपने उस मार्केट में काम करना है, आपने यूएसडीज़ में बेसिकली अर्न करना है, तो आपको क्या है कि मिड नाइट पे कभी होता है कि आपको जो बेड्स होती हैं उसमें आपको वर्किंग करनी पड़ती है कि आप मिड नाइट को बैठें, रात को 2 बजे बैठें। आप उसको स्ट्रेटजी को चेंज करें। ये नहीं है कि आप थ्रू आउट 6 महीने आप 2 बजे बैठें और 4 बजे तक आप रात को उसकी बिड्स कर रहे हैं, ट्राइंग टू फाइंड द क्लाइंट्स। अच्छा, कोई फ्रीलांस काम कर रहा है, उनको क्लाइंट जो है वो तंग कर रहे हैं, बार बार इरिटेट कर रहे हैं कि ये काम सही नहीं है, ये काम यूँ नहीं है, ये काम ऐसे नहीं था, इसकी इस तरह की चेंजिंग करके दें, मुझे ये काम बिल्कुल डिफरेंट कर दें, देन क्या करें? अच्छा, गुड क्वेश्चन। ये होता है, ये ऑलमोस्ट लाइक 90% लोगों के साथ ये फेज़ आता है, बट दिस इज़ वेयर योर क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स जंप। मगर बच्चे जो हैं जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले लेते हैं इन चीज़ों का। एब्सोल्युटली, और वो उससे सरेंडर भी कर देते हैं कि लाइक ये हमारे चीज़ नहीं है एंड बैक टू 9 to 5। तो दिस इज़ वेयर लाइक अगेन यू हैव टू बी लाइक वेल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, होल्ड योर नर्व्स, ठीक है। आपको अपने एग्रेशंस को कंट्रोल में रखे, कस्टमर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। उस चीज़ को जहन में रखते हुए ट्राई टू प्रोड्यूस क्वालिटी। अगर आपको कोई क्लाइंट, लेट सपोज उसने कोई 4-5 आपसे टास्क मांगे हैं और वो सही से डिलीवर नहीं हुए, तो यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन योर क्वालिटी, ठीक है। हो सकता है उसमें अंडरस्टैंडिंग का गैप आ गया हो, रिक्वायरमेंट्स का गैप आ गया हो। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वी ट्राई टू जंप इन टू राइट टूवर्ड्स डूइंग द टास्क। हम रिक्वायरमेंट्स आई, हम साथ ही उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। हम उस पर होमवर्क नहीं करते, हम उस पर पेपर वर्क नहीं करते कि एक्चुअल में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मे बी इट्स एन आइडियल कि जैसे ही रॉ रिक्वायरमेंट्स आई हैं मैं उसको लूँ, मैं उसको ट्रांसलेट करूँ एक डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट से उससे कॉन्सेंट ले लूँ कि इज़ दिस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। एक डिवाइड एंड कंकर रूल अप्लाई करें, उसको डिवाइड करके उसको आसान लफ्ज़ों में समझा दें कि दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। टेक अ कॉन्सेंट एंड गो विद इट। मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ या मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मुझे ये क्लाइंट से जो है ना प्राइस लेने, ताकि मैं मार्केट में जो है ना एक सिंटेन एक रेट अपना जो है ना सेट कर सकूँ और मुझे पता हो कि भाई ये ना हो कि मैंने अगर अपने रेट बढ़ा लिए तो वो किसी और के पास चला जाएगा क्लाइंट, बाकियों के साथ मेरा भी बैलेंस हो प्राइस जो मैं क्लाइंट को दूँ, कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, ये एक स्टेप और आप जब चले जाते हैं, पहले तो होता है कि आप यू आर ऑल टूवर्ड्स कि मुझे पहला क्लाइंट मिल जाए, डजंट मैटर व्हाट द रेट इज़, ठीक है। जब आपके पास क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, देन यू विल कम टूवर्ड्स कि मैं अब इस रेट को डबल कैसे कर सकता हूँ, मैं कितना अच्छा अर्न कर सकता हूँ, मैं अपना अर्ली रेट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। कॉम्पिटिटिव रहना भी तो इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो कंपैरेटिव इज़ समथिंग कि आप अपने स्किल से उसको करते हैं, आप उसको अपनी कम्युनिकेशन से, लेट सपोज यू आर गोइंग इन अ वेरी फर्स्ट कॉल उस क्लाइंट के साथ, अब आपका वो जो स्किल सेट है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपका पोर्टफोलियो है, वो आपको बाकी सबसे अलग करेगा, ठीक है। उसी टाइम पे एक फ्रेशर है, उसको बेड कर रहा है, उसी टाइम पे एक आप एज एन एक्सपर्ट जा रहे हैं, बट वो फ्रेशर इज़ डिमांडिंग $10 पर आवर और आप कर रहे हैं $40 पर आवर, ठीक है। बट वो आपको क्यों चूज़ करेगा? जस्ट बिकॉज कि आप क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसके काम में, और उतना क्विकली आपको, लेट सपोज अगर वो 10 घंटे लगा रहा है, आप वो काम उसको 2 घंटे में, 3 घंटे में करके दे देंगे। कंपैटिटिव। एब्सोल्युटली। ओके, तो अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो VPN ऐप है उसको हराम करार कर दिया, अब उसके थ्रू बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब ज़रूरी है कि उसको अच्छे कामों की तरफ भी देखा अगर जाए तो उनको उस तरीके से भी तो यूज़ किया जा सकता है, मतलब बाकी तरफ अगर ना देखा जाए। तो ये मुझे बताइएगा कि जो VPN को यहाँ पे बैन कर दिया है, हराम करार कर दिया है, अब ये बाकी लोग काम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि VPN की ऐप को तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंटली इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ समझने की डेफिनेटली एक ज़रूरत है कि VPN गैर शरई जो हम उसको करार दे रहे हैं, लाइक उसकी यूजेज क्या है। हम उसकी नेगेटिव साइड्स को एक साइड पे रखते हैं, हम उसकी पॉजिटिव साइड्स को भी देखें। ये एग्जांपल एक ऐसे ही है कि लाइक आई एम यूजिंग अ लैपटॉप, राइट। अब वो लैपटॉप का मैं अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, बुरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इट डजंट मीन कि वो लैपटॉप हराम है, ठीक है, या वो लैपटॉप गैर शरई है, मेरा वो अमल जो है वो गैर शरई नहीं है, ठीक है। मेरा वो अमल तो गैर शरई हो सकता है, लेकिन वो डिवाइस बेचारी गैर शरई नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर इट कम्स, ठीक है। इसमें फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर एक्चुअली वर्किंग के
हम इसको कुछ इस तरह से आईपी बाउंड कर दें, ठीक है, स्टैटिक आईपीज़ के थ्रू चीज़ों को ले जाएं कि हम जो है ना रजिस्टर्ड कर लें आईपीज़ और वो सिर्फ वीपीएन को यूज़ कर सके, तो इससे हमारी जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा हिट होगी। ठीक है, अदरवाइज़ जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, यस दे कैन डेफिनेटली गो, वो जो उनके प्री कंडीशंस हैं सारी फुलफ़िल कर लेगी गवर्नमेंट की, वो पैसे भी पे कर देगी, वो स्टैटिक आईपी भी बाय कर लेगी, वो तो कर लेंगी। लेकिन जो हमारा एक बेचारा छोटा फ्रीलांसर है या जो एक फ्रेशर है जिसने भी फ्रीलांसिंग करनी है, उसके लिए इट कैन बी अ बिग चैलेंज। अहमद साहब, लास्ट में क्या कहेंगे, जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं वो जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा डॉलर की शक्ल में लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनको किस तरीके की सपोर्ट की मज़ीद ज़रूरत है और किस तरीके से वो आगे बढ़कर मज़ीद काम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, मैं सबको यही कहूँगा, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब। ठीक है, ये जो एक फ्रीलांसिंग की जर्नी है इसको कंटिन्यू रखें, बिकॉज इससे आगे स्टेप्स बहुत ज़्यादा और हैं, बट दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इससे आप स्पेसिफिकली लाइक एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, यू आर अर्निंग वर्ल्ड वाइड, और आप अपने स्किल्स को प्रूव कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल कम्युनिटी। तो कंसिस्टेंसी, आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ बैड डेज आएंगे बिजनेस में, इट हैपन्स, कुछ ऐसे डेज आएंगे यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज एट ऑल, और कुछ एकदम आपको विद इन अ वीक आप यू विल बी एबल टू सिक्योर मल्टीपल क्लाइंट्स। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, और क्वालिटी को कभी भी हाथ से ना छोड़े। डजंट मैटर व्हाट एग्जैक्टली दे आर डिलीवरिंग, बट क्वालिटी इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच। एंड में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें वूद हासिल करें। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट को डील करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत फिर डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएंगे। कोई नो मैटर, आपने जब बाहर की मार्केट को डील करना है तो अपने इंग्लिश में ही लोगों को ईमेल करनी है, लोगों को इंग्लिश में ही चीज़ें समझानी है, और कम्युनिकेशंस भी। तो ये यहाँ पर अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे और अगर थोड़ा सा प्रेशर लेके आप डाउन हो जाएंगे, तो फिर कुछ लोग जैसे छोड़ देते हैं फ्रीलांस का काम, आगे बढ़ने से घबरा जाते हैं, कतरा जाते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस की एक आपकी लेयर है ना, उसको आप फाड़ के बाहर निकलें और आप कहें कि भाई मैं तो दुनिया फतह कर सकता हूँ, घबराना कोई नहीं, प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर आपने बाकियों को देना है अपने अच्छे काम से। टेक अ ब्रेक।